एक महाभारत का एक श्लोक है जिसको थोड़ा सा परिवर्तित किया है हम लोगों ने। वहाँ से आरंभ करता हूँ। यदा यदा ही मोदिष्य मंदी भवति भारतः अभ्युत्थानम अंधभक्तस्य बेरोजगारी युगे युगे गमो 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 नमो नमो नमो। गम भी है बेरोजगार वाले भाइयों को, गम भी है। एक महाभारत का एक श्लोक है जिसको थोड़ा सा परिवर्तित किया है हम लोगों ने। वहाँ से आरंभ करता हूँ। यदा यदा ही मोदिष्य मंदी भवति भारतः अभ्युत्थानम अंधभक्तस्य बेरोजगारी युगे युगे गमो 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 नमो नमो नमो। गम भी है बेरोजगार वाले भाइयों को, गम भी है। 2 दिन से चल रहा है बुलडोजर एक नकलची बंदर इस मध्य प्रदेश में आगे। देखो आपको दिखाना मेरी भाषा ऐसी रहती है कि आज शिवराज जी के बारे में ऐसे बोलते हैं। क्या योगी जी का हमने बुलडोजर नहीं देखा? क्या हमारे यहाँ बाबूलाल गौर साहब थे, उनका बुलडोजर नहीं देखा? क्या 15 महीने की सरकार में असली काम कमलनाथ जी ने किया था? इंदौर में जमीन दोज कर दिया भू माफियाओं को, और जो बार डांस की संस्कृति कराते थे। लेकिन अब नकल करना है, लेकिन नकल से अकल आती नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हम बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर का सहारा सरकार चलाने के लिए शिवराज सिंह चौहान को लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार, अधिकारियों सुन लो, अपराधियों सुन लो, सरकार अब हमारे हिसाब से चलेगी। 15 साल किसके हिसाब से चल रही थी यार शिवराज काका, जरा बताना भाई। 15 साल किसके हिसाब से सरकार चल रही थी? अपराधियों के, भूमाफियाओं के, या वो अधिकारी जो आज तक तुम्हारी सुनते नहीं? शिवराज भाई आज भी नहीं सुनते। जाने कितने हजार घोषणाएं कर दी, पर अधिकारी इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है। खुद ही कबूल कर रहे हैं कि अब चलेगी हमारे हिसाब से। उन्होंने कहा कि अब योगी साहब सफल हो गए बुलडोजर। उन्होंने कहा जमींदोज कर दूंगा तुम्हारे घर। कोर्ट भी इनके घर में ही खोल लेना, अपन शिवराज के घर में ही कोर्ट खोल लें। नकल करने से अकल नहीं आती। देखिए बुलडोजर चलना चाहिए, नो डाउट। कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो काम किया, जो जमींदोज किए लोगों को, क्या कभी प्रोपोगंडा किया? क्या एक ऐसा व्यक्ति इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ, जिसका कोई विजन नहीं है। इसके पहले 3 पिक्चरें और बनी थी, आर्टिकल 15, जय भीम और शूद्र। इनके डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने भी सरकारों से मांग की थी कि ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पे जो अत्याचार वर्तमान में हो रहा है भारत में, उस पे सत्य घटनाओं पर आधारित पिक्चर बनी है। कृपया करके इनका भी टैक्स माफ करें। लेकिन उन तीनों पिक्चरों में कोई टैक्स माफ नहीं हुआ। ना मोदी जी का कोई कमेंट आया, ना शिवराज चौहान का कोई कमेंट आया। तो ये विचारणीय प्रश्न है कि किन वर्गों के ऊपर मोदी जी को बोलना है, किन वर्गों पे शिवराज को बोलना है। भारत की जनता को मैंने पहले भी कहा था कि जब मेरे देश का नौजवान जॉब मांगता है तो हिजाब का विषय दे देते हैं। ये विचारणीय प्रश्न। मैंने कहा था इस सरकार को 1.5 नंबर दूंगा। ऐसे पत्रकार हूँ कि 1.5 नंबर क्यों? 1.5 नंबर भी इसलिए दे रहा हूँ कि 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लेके 5वीं पास बच्चा भी सरकार को चला ले। तो आपने कर्जा लेके सरकार चलाई, हर नागरिक को 50,000 रुपए के कर्जे में आपने डुबो दिया। कौन सी ऐसी उपलब्धि है, मैं आप पत्रकार साथियों से पूछता हूँ, कौन सी ऐसी उपलब्धि है
शिवराज चौहान की जो उंगलियों पे गिनाई जा सके। मैं समझता हूँ कि उपलब्धि यही है कि प्यारे शिवराज 2 साल तुमने अपनी सरकार 2 साल बचाने में लगा दिए, यही तुम्हारी उपलब्धि है। पिछली बार जब पचमढ़ी में इन्होंने चिंतन शिविर लगाया था तब एक बात इन्होंने कही थी, आप लोगों के जेहन में है या नहीं मैं नहीं बोल सकता। इन्होंने कहा था अपने कार्यकर्ताओं को कि देखो भैया, भ्रष्टाचार करो पर भ्रष्टाचार ऐसा करो जो दिखाई ना दे। ये हेडलाइन थी, आपको ध्यान हो। भ्रष्टाचार करो पर ऐसा करो कि दिखाई ना दे। इस बार के चिंतन शिविर में कितने बड़ा भ्रष्टाचार करना है उसकी नई गाइडलाइन आएगी। जब चिंतन शिविर भाजपा की सरकार ने शिवराज में लगाया तब इस प्रदेश की चिंता बढ़ी है। आज 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश को डुबो दिया है।